स्ट्रीम साइपर इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। स्ट्रीम साइपर इंक्रिप्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है। अगर आपको स्ट्रीम इंक्रिप्शन में जितनी मेथड होती है वो आपको प्रॉपरली आती है तो आप ये समझ ले कि इसे डिक्रिप्ट करना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन होता है। आइए थोड़ा डीपली समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रीम इंक्रिप्शन होता क्या है। ये स्ट्रीम इंक्रिप्शन इज इंक्रिप्शन ऑफ ईच लेटर वन बाय वन। सारे लेटर को वन बाय वन इंक्रिप्ट किया जाता है। एंड चेंज द इंक्रिप्शन की आफ्टर ईच लेटर, और हर लेटर के बाद इंक्रिप्शन की होती है उसे चेंज कर दिया जाता है। एंड स्ट्रीम इंक्रिप्शन की एक मेथड होती है वन टाइम पैड यानी कि ओटीपी। इसे कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है पहले जान लेते हैं। वन टाइम पैड क्या होता है। यू कैन सी इन क्रिप्टोग्राफी ए वन टाइम पैड ओटीपी इज इंक्रिप्शन टेक्निक दैट कैनॉट बी क्रैक्ड इफ यूज्ड करेक्टली। अगर ओटीपी को वन टाइम पैड को आपको करेक्टली यूज करना आता है तो उसका सही मेथड आता है यूज करने का, तो उसे कोई भी क्रैकेट नहीं कर सकता। ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। और वन टाइम पैड को वन टाइम पैड क्यों कहते हैं और इसे यूज कैसे करते हैं। यू कैन सी टू अंडरस्टैंड वन टाइम पैड यू नीड टू हैव ए की दैट हैज द सेम लेंथ ऑफ की एज द मैसेज। आपको उतनी ही बड़ी की चाहिए होगी जितना बड़ा आपका मैसेज होगा। मान लीजिए आपके मैसेज की लेंथ 13 लेटर है तो आपको की भी 13 लेटर की बनानी होगी। एंड सबसे बड़ी बात है द की इज चूजन फ्रॉम द रैंडम ऑफ स्ट्रिंग लेटर। कोई इंग्लिश का अल्फाबेट यानी कि इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं होगा, उसे आप रेंडमली स्ट्रिंग लेटर में टाइप करेंगे। इसे आप पेन से भी कर सकते हैं, मतलब कागज और पेपर पेन से जस्ट जो भी आप लिखते जा रहे हैं उसका एक कार्बन कॉपी बना कर रखे ताकि जिस सेंडर को सेंड करे या फिर वो अगर नोटपैड पर कहीं बनाते हो तो सेम कॉपी करे, दोबारा ना लिखना पड़े, कॉपी पेस्ट करके रखे और उसे सेंड करे जिसे आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। इसे वन टाइम पैड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये केवल एक ही बार यूज होता है, उसके बाद दूसरी बार वो की यूज नहीं होती, इसलिए इसे वन टाइम पैड कहा जाता है। अगर आपको ये मेथड प्रॉपरली आती है तो कोई भी इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। ये लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं आइए देखते हैं और समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास वन टाइम पैड एक्सप्लेन किया हुआ है। ये रहा आपका वन टाइम पैड स्ट्रिंग कीवर्ड जो स्ट्रिंगली रिमोटली बनाए हुए हैं। इनका किसी भी इंग्लिश वर्ड से कोई मैच नहीं है। आप देख सकते हैं DDUFGHWEI इट और बहुत सारे रेंडमली कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं और इनका किसी भी इंग्लिश वर्ड से कोई मैच नहीं है। जब भी आपका कोई मैसेज होगा तो आपको 6 कॉलम रो में अरेंज करना है। कॉलम इतने लेंगे जितना बड़ा आपका मैसेज होगा, और ध्यान इस बात का रखना है जितना बड़ा आपका मैसेज है उतने ही वर्ड आपके ओटीपी में होना चाहिए, मतलब वन टाइम पैड में होना चाहिए। वैसे आप एक ही बार उसे यूज़ करेंगे, दोबारा नहीं यूज़ करने के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोई इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। चलिए समझते हैं। तो यहाँ हमारा मैसेज है मीट मी आउटसाइड। इसे सबसे पहले आप एक टेबल में अरेंज करेंगे। टेबल में सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे जो भी आपका मैसेज होगा, उसके बाद उस मैसेज की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे प्लेन टेक्स्ट की जो भी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो M स्टैंड फॉर 12, E स्टैंड फॉर 4। अब आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये जो 5 लेटर जो होता है एक्चुअली यहाँ पर A कोस टू 0 लिया गया है। A कोस टू 0, B कोस टू 1, C कोस टू 2 एंड D कोस टू 3, E कोस टू 4। जब आप एक 0 और लेंगे तो E है जो 5 में आकर 4 आएगा और M आएगा 12 पोजीशन पर। तो ये ऐसे अरेंज करते हैं। अब आपने लिख लिया जो प्लेन टेक्स्ट में जो मैसेज होगा, उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में आती है, जो जैसे कि M12 में आएगा, A को 0 मान के चल रहे हैं, A0 B1 उस हिसाब से अरेंज किया है। तो M इजिकल टू 12, E इजिकल टू 4, E इजिकल टू 4, T इजिकल टू 19, M इजिकल टू 12, E इजिकल टू 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप पूरा का पूरा टेबल अरेंज करेंगे। उसके बाद आपने जो OTP वन टाइम पैड अरेंज किया था उसमें से कोई भी की ले ले। जैसे सबसे पहली हमने ये ले ली, जो भी हमें समझ में आया 13 बार टाइप कर दिया, जितना भी बड़ा मैसेज था उतनी बड़ी की बना ली और उसे हम एक ही बार यूज़ करेंगे, दूसरी बार यूज़ नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट OTP हो गया, इसमें हमने अरेंज कर दिया BDUFGHWEIUFGW, इसे पूरा अरेंज कर दिया। अब इसे अरेंज करने के बाद ये जो हमने OTP लिया है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। तो इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, तो B वैल्यू 1 आ गई, D की 3, U की 20, F की 5, G की 6, H की 7, W की 22, E की 4, I की 8, U की 20, F की 5, G की 6 एंड W की 22। तो इस तरह से सब कुछ करने से आपका मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।